राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे वर्गो कन्या राशि का दिसंबर मंथ 2025 कैसा जाने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है तो जितनी आपसे मैच होती हो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बिना डिले हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मुझे देख रहे हैं, वर्गो कन्या राशि के, उनका दिसंबर मंथ 2025 कैसा जाने वाला है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइज मैं। ओके, थोड़ी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज। ओके, यस, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं करियर से। हम करियर की बात पहले करेंगे। हो सकता है करियर में सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है, दिसंबर मंथ में वर्गो कन्या राशि कोई ना कोई पॉजिटिव सक्सेसफुल आपको रिटर्न मिल सकता है। आपकी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप अथॉरिटेटिव पोस्ट पर आप आ सकते हैं या ऑलरेडी आप हैं। अगर कोई एग्जाम दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, उसके पास होने के बहुत बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट दिखाई दे रही है। कोई न्यू जॉब आपने स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो दिसंबर मंथ में। हो सकता है कोई न्यू ज्वाइनिंग आपने करी हो, आप करें तो बहुत ही सिचुएशन बहुत ही अच्छी पॉजिटिव दिखाई दे रही है करियर वाइज, और काफी बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। बट जो थोड़ा सा ऑब्स्टिकल जो आ सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। किसी से भी आर्गुमेंट में आपको नहीं पड़ना है गाइस। ऐसा दिखाई दे रहा है आपका जो बिहेवियर है थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है। आप किसी भी सिचुएशन में अपने वर्क प्लेस में या अपने बिजनेस में बैलेंस नहीं कर पाओ, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ क्लेशिंग हो सकती है कुछ लोगों के साथ, आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आपको बैलेंस करके चलना है। अगर ऐसा आप इसको हैंडल कर लेते हो तो यस डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर जरूर मिलने वाली है। कम्युनिकेशन अपना फेयर रखना है लोगों के साथ। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, आप अपने वर्क प्लेस में किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आपको बेटर रखना है। देखना खराब ना हो, आप ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे कि सिचुएशन बिगड़े, ठीक है ना। सॉरी। एंड एंड ऑफ द मंथ जो आउटकम हमको दिखाई दे रहा है, काफी अपनी फीलिंग्स को हाइड करके चलने वाले, मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है करियर में आपके जॉब में कि कुछ छुपाते हुए दिख रहे हो गाइस। खुल के किसी से बातचीत ना करना, या खुल के कि कोई आपका पार्टनर है, कोई बिजनेस पार्टनर है, या कोई ऑफिस में कोई आपका कुलीग है, तो उनसे खुलकर बात ना करना, अपनी बातों को हाइड रखना, सप्रेस रखना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। आप करियर वाइज देखिए, नर्सिंग में भी आप हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, डेयरी जर्नलिस्ट हो सकते हैं, टीचिंग में हो सकते हैं, एंड यस आप ऑकल्ट में हो सकते हैं। आप टैरो रीडर, न्यूरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। एंड सक्सेसफुल करियर आपका दिखाई दे रहा है गाइस। मार्केटिंग में भी आप हो सकते हैं, स्टेशनरी से रिलेटेड, पब्लिशिंग से रिलेटेड हाई अथॉरिटी जॉब दिखाई दे रही है। बट ऑब्स्टिकल जो मैंने आपको बताया है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा आपका दिखाई दे रहा है, आप बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हो।
ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ बैलेंस कर लोगे। थोड़ा सा डगमगाहट हो सकती है मिड में मंथ के, बाकी एंड में सब बेटर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ की। ओके, हेल्थ में थोड़े से कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग में मंथ के। हो सकता है कुछ पास्ट के ही इश्यूज हैं। थोड़ा सा हेल्थ वीक दिखाई दे रही है स्टार्टिंग में। कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज है जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कहते हैं ना हिडन इश्यूज जो होते हैं कि आप जिनको समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर हो क्या रहा है, तो इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है। थोड़े से एफर्ट्स भी आपके कम दिख रहे हैं गाइस। हेल्थ में आपके एफर्ट्स कम दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। ऑब्स्टिकल में यही दिखाई दे रहा है कि आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो आपको आखिर हेल्थ इश्यूज है क्या। कुछ ऐसे क्रोनिक हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ हाई हेल्थ इश्यूज होते हैं जो जिनको हमने कभी पास्ट में इग्नोर किया होता है। छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, हम अवॉइड कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपको ध्यान बहुत ज्यादा देना है, अवॉइड नहीं करना है और एफर्ट्स लगाने हैं। हेल्थ पर थोड़ा सा फाइनेंसेस लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, ट्रीटमेंट लो जहां पर आपका थोड़ा फाइनेंस लगे। मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना 100% आपको देना पड़ेगा हेल्थ में, अदरवाइज कोई ना कोई ऐसा कुछ मेजर इश्यू हो सकता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको अवेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो सडन सडन कुछ हेल्थ लॉस या इस तरह का हो सकता है, ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है ना। और फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है। अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, अपना योगा स्टार्ट करिए, जिम ज्वाइन करिए, अपने डाइट पर ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। यूनिवर्स प्लीज बताइए कन्या राशि वर्गों का रिलेशनशिप। देखिए सिचुएशन में दिख रहा है किसी से कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट का आप सोच रहे हो किसी के साथ, ठीक है। माइंड में कुछ आया है ख्याल किसी तरफ बढ़ने का, किसी को अप्रोच करने का। दिसंबर मंथ में ऐसा दिखाई दे रहा है, बट बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ऑब्स्टिकल आपका यही दिखाई दे रहा है कि आप फेयर नहीं रह पा रहे हो। आप शायद पार्शियलिटी कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, या आपके साथ शायद कोई पार्शियलिटी कर रहा है। बैलेंस नहीं हो पा रहा है रिलेशनशिप में। अगर हो सकता है आप लोगों में से किसी का कोई सॉरी लीगल मैटर भी हो सकता है, कोई चल रहा हो पहले से, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ द मंथ भी यही दिखाई दे रहा है कि कुछ अवॉइड करने हैं आपको पास्ट के बैगेज जिनको आप होल्ड करके बैठे हुए हो। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चलने वाली है, पेन में दिखाई दे रहे हो गाइस। लेकिन ये टाइम कुछ टाइम का है, ये समय आपका सर्किल कुछ टाइम के लिए होगा। उसके बाद आपकी न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आप जरूर करोगे, क्योंकि कंप्लीशन का टाइम आ गया है, कंप्लीशन का नंबर आ गया है, तो आप न्यू बिगनिंग जरूर करोगे। फिलहाल के लिए ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यस, अगर कोर्ट मैरिज की आप सोच रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसा दिखाई दे रहा है कि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट का आप सोच रहे हैं और किसी से लीगल वे में मैरिज करने का या रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हैं, तो यस, इसके लिए 100% यस है दिसंबर मंथ में, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी की बात करें, स्टक एनर्जी है। आप जो सोच रहे हैं उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने सोच लिया है, आप बिल्कुल रेडी हो करने के लिए, बट स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हल्की सी नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है, तो प्लीज अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करवाइए। एंड आसपास के लोग ही हैं आपके कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड करने वाले, तो थोड़ा सा केयरफुल भी आपको रहना है। और जो सोच रहे हो उसको करिए, सिर्फ सोचना नहीं है,
देख लेते हैं अब गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स, कन्या राशि वर्गों के जो भी व्यूअर्स हैं मुझे देख रहे हैं दिसंबर मंथ में 2025, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स प्लीज क्रिएटर। ओके, वेटिंग पीरियड है अभी, थोड़ा रहने वाला है ये वेटिंग पीरियड, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो या जो भी हो, भगवान पे सब छोड़ देना है आपको। यूनिवर्स खुद बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आपको बस सरेंडर करना है भगवान पर। आप एक बार सरेंडर करके देखिए, फिर देखिए कैसी सिचुएशन आपके फेवर में होती है। जब हम लोग खुद ही सारा बीड़ा उठा लेते हैं ना अपने हाथों में कि हम कर लेंगे हम कर लेंगे, तो हम नहीं कर पाते। फिर यूनिवर्स भी बोलते हैं ना, यूनिवर्स भी सोचते हैं कि ठीक है आप लोग ही कर लो फिर, राइट। तो हमें सरेंडर करना पड़ेगा, भगवान पे सब छोड़ दीजिए। आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है, वेट करिए, सेक्रीफाइस वाली एनर्जी में आइए, फिर देखिए सब आपके फेवर में होगा। ये आपकी रीडिंग है, इसको क्लेम कर लीजिए अगर जरा भी रेजोनेट हुई हो। और प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय श्री राधे।